सर्वप्रथम श्रीमद् भागवत का उद्देश्य था प्राणी मात्र का कल्याण। श्रीमद् भागवत के प्राकट्य का कारण परीक्षित ही हुए। कैसे हुए परीक्षित? तो उन्हें पता लगा कि हमारे पूर्वज दादाजी, पांडव, युधिष्ठिर आदि भगवान के लीला संवरण करने के बाद ऐसी खबर सुन के द्वारिका से केवल संवाद उनको मिला कि अब भगवान यहाँ रहेंगे नहीं, इस धराधाम का त्याग करके गोलोक धाम में चले जाएंगे, तो रोक नहीं सके। सबसे पहले कुंती माता अपने शरीर का त्याग करने के लिए उद्यत हुई कि मैं श्री कृष्ण के वियोग को सह नहीं सकती। इतना प्रेम था कुंती माता का। फिर कुंती माता के भगवान श्री कृष्ण से प्रकट होकर और उनसे मिलन के बाद पांडव भी अपने आप को रोक नहीं सके और हमारे यहाँ उत्तराखंड की पवित्र भूमि में ऋषिकेश से होते हुए उत्तरकाशी और बद्रिकाश्रम होते हुए सीधा स्वर्गारोहण के लिए प्रयाण किया। जब परीक्षित को पता लग गया कि हमारे दादाजी लोग सब हमको राज्याभिषिक्त एक प्रकार से करके और हमारा साथ छोड़कर चले गए हैं, तो बड़ा दुख हुआ कि हमारे कुल में अब केवल मैं एक अभागा रह गया जो अपने दादाजी की पूर्ति नहीं कर सका। अब कैसे भगवान से प्रेम करूं? श्री कृष्ण ने सारी पृथ्वी को उनके चरणों में झुका दिया था। ऐसे हमारे दादाजी लोग पांडव थे और मैं पृथ्वी पर अभी उनके धर्म का पूरा प्रचार भी नहीं कर पाया हूं, इसलिए मेरा तो अधूरा ही जीवन रह जाएगा। इसी बीच एक संवाद देता है परीक्षित को एक दूत मथुरा प्रदेश से आकर कि वहां का महल खाली पड़ा है और भगवान के वंशज, भगवान के पुत्र प्रद्युम्न जी, सबसे प्रथम पुत्र, उनके पुत्र अनिरुद्ध जी और उनके पुत्र वज्रनाभ, सब ने राज्य का त्याग कर दिया। वो सब तो चले गए, सब मारे गए यदुवंशी। केवल वज्रनाभ एक उनके वंश में बचा हुआ है, जिनको भगवान ने द्वारिकापुरी से पहले ही मथुरा भेज दिया था कि तुम वहीं रहना तो बच जाओगे, यदुवंशियों का नाश होने वाला है। यह सुनते ही परीक्षित अपने को रोक नहीं सके और शीघ्र ही वहां से परीक्षित कहाँ चले गए? सूरसेन देश अर्थात मथुरा प्रदेश, जिसका सूरसेन प्रदेश नाम था, मथुरा को चले गए और वहां पता किया कि भगवान जिनकी बहुत बड़ी उपलब्धि मेरे पांडवों को प्राप्त हुई थी, भगवान जो बिल्कुल निकटस्थ थे हमारे पूर्वजों के, वही भगवान अब चले गए और उनके प्रपौत्र वज्रनाभ यहाँ नहीं है, राजमहल खाली है, सब प्रजा भी चली गई है। यह कैसे हो सकता है? मैं भगवान के राज्य की स्थापना करूंगा और वज्रनाभ को फिर से प्रतिष्ठित करूंगा मथुरा में। यह विचार के और परीक्षित ने वज्रनाभ को संवाद भेजा कि आप आ जाओ, देखो इस समय भजन का समय नहीं है, प्रजा पालन का समय है, कर्तव्य पालन का समय है। इसलिए वज्रनाभ संवाद सुनते ही कि हमारे पिता के समान चाचा जी परीक्षित ने बुलाया है, हमें चलना चाहिए, और राजमहल में गए। पहले ही से बड़ी स्वागत की तैयारी कर ली। मथुरा में कोई प्रजा नहीं, बिना प्रजा के राजा क्या करे? परीक्षित ने ढाढ़स बंधाया, कहा वज्रनाभ तुम तनिक चिंता मत करो, मैं सभी प्रजा को वहां से, ब्राह्मणों को हस्तिनापुर से भी भेजूंगा, तुम घबराओ नहीं, मैं तुम्हारी हर प्रकार से सहायता करूंगा। क्यों? क्योंकि तुम्हारे पूर्वजों का, श्री कृष्ण का मेरे ऊपर बहुत बड़ा उपकार है। यह कहते हुए वज्रनाभ को हृदय से लगाया। इस प्रकार फिर से ब्रज बसा। स्थान स्थान पर भगवान के नाम के कुंज और बगीचे भी लगवाए गए। शिव आदि देवताओं की, गोपेश्वर महादेव आदि की स्थापना की गई। वज्रनाभ के राज्य की प्रशंसा सब लोग करने लगे। एक दिन भगवान श्री कृष्ण की विरह वेदना से व्याकुल होकर 16,000 रानियां अपने प्रियतम पतिदेव की चतुर्थ पट रानी कालिंदी यमुना जी के पास जाकर और रोने गाने लगी। क्यों? क्योंकि यमुना मैया बिल्कुल प्रसन्न थी। यमुना जी को प्रसन्न देखकर उन पटरानियों की बड़ी पीड़ा हुई कि भगवान के जाने के बाद कौन ऐसा होगा जो दुखी नहीं हो, उनके विरह से व्यथित न हो। हम लोग तो विरह की आग में जल रहे हैं और कालिंदी बहन आप इतनी प्रसन्न कैसे हैं? कालिंदी ने हंसते हुए कहा कि हमारे हृदय में राधा जी की कृपा से
राधा जी निवास करते हैं, और जिसके हृदय में राधा महारानी आह्लादनी शक्ति भगवान की प्राण प्रिया निवास करती है, उनके लिए कहीं श्री कृष्ण अदृश्य नहीं रह सकते। यमुना जी ने कहा कि श्री राधा जी कि मैं दासी की भांति राधा जी की ही सेवा करती रहती हूँ, और श्री कृष्ण के वे आत्मा हैं, उनकी सेवा का यह प्रभाव है कि विरह हमारा कभी स्पर्श ही नहीं करता। ऐसे मिले जैसे कबहू मिले ना, और ऐसे मिल गए जैसे कभी बिछड़े ना। कालिंदी जी कहती हैं श्री कृष्ण की राधा है और राधा ही श्री कृष्ण है, श्री कृष्ण ही राधा है और राधा ही श्री कृष्ण, दोनों एक है। इतना विस्तृत है कि उस साम्राज्य में जो कोई अपने को स्वीकार कर लिया कि मैं इसमें प्रवेश कर गया हूँ, तो निकलना कठिन है महाराज। जैसे जो भगवान के शरण चले गए हैं, उनको संसार में ले जाया जाए, कहीं मन नहीं लगता, उचट जाता है, संसारिक बातें होती हैं। राधा की प्यारी सखी चंद्रावली भी श्री कृष्ण चरणों के नख रूपी चंद्रमाओं की सेवा में आसक्त रहने के कारण ही चंद्रावली नाम से कही जाती हैं। श्री कृष्ण चंद्रवंश अवतंस है ना भगवान श्री कृष्ण, तो उनकी छटा श्री राधा जी, प्रकाश श्री कृष्ण की राधा जी, अर्थात उनका प्रेम है, उनकी भक्तिमती राधा के अंतर्हित जो है श्री राधा और श्री कृष्ण की सेवा में उनकी बड़ी लालसा, बड़ी लगन है, इसलिए वह कोई दूसरा स्वरूप धारण नहीं करती। मैंने यहाँ श्री राधा में ही रुक्मिणी आदि का भी समावेश देख लिया। तुम लोगों का भी सर्वांश में श्री कृष्ण के साथ वियोग नहीं हुआ है। यह सब कालिंदी माता कह रही है। आप लोग जानते हैं भगवान की 8 पटरानियां थी, रुक्मिणी जी, सत्यभामा, जामवंती, मित्रविंदा और कालिंदी आदि। तो उसमें कालिंदी जी भगवान की मुख्य पटरानी थी। भगवान ने क्या मांगा था? भगवान ने यह मांगा था कि हे जमुना जी, आप जो चाहें, जमुना जी से याचना की थी कि आप जो चाहें सेवा हमारे यहाँ ले ले। तो यमुना जी ने क्या कहा? यमुना जी ने श्री कृष्ण से कहा कि प्रभु, सब पटरानियां हैं, आपकी भक्तिमती रानियां हैं, सब के सब आपकी सेवा में लगी रहे, और मैं आपके घर की झाड़ू बुहारू करूं, आपके भक्तों के चरण रज को धो धो कर और बहाती रहूं, उसी में डूबती उतराती रहूं। मेरे तो इतनी सेवा भी मिल जाएगी तो मैं अपने जीवन को सनात मानूंगी। जो हजारों वर्ष तक सूर्य पुत्री होने के कारण तपस्या की थी, वो ऐसा भगवान से मांगते हैं। इसलिए भगवान कहते हैं कि हम आपका किनारा कभी नहीं छोड़ेंगे, हम आपका सहारा लेंगे। जितनी भी प्रेम लीला होगी आपके अंक में होगी, आपके आंचल में होगी, रमण नेति में होगी। महाराज वही हुआ। इसलिए ये प्रेम और उत्सर्ग ऐसी चीज है, फुल्ली डिवोशन, कि आप पूरी तरह अगर भगवान के प्रति कर दे तो आपके कुछ बाकी नहीं रहेगा महाराज, सब पूरा कर देंगे भगवान। करके देखने की चीज है, कहने से विश्वास करने से नहीं होता है, करने से विश्वास होता है। अपने आप को सौंप दे भगवान को, फिर न्यारा न्यारा जीवन हो जाए, जो कि कालिंदी जी ने की थी।